Hello students, today we are going to discuss the next topic, that is properties of arithmetic mean. In this topic we will discuss about the arithmetic mean and its properties. arithmetic mean की properties क्या होती हैं? हमने arithmetic mean के बारे में पढ़ा. arithmetic mean की properties जिसमें हम different points को discuss करेंगे. Firstly, the sum of the deviations of the items from arithmetic mean is always 0. जो arithmetic mean से सभी डेविएशंस हम अगर निकालते हैं x की वैल्यूज को लेकर और अगर हम उसका टोटल करें तो जो टोटल हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू होती है 0. जैसा कि आप देख रहे हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0. सेकेंडली, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम. अगर हम स्क्वायर डेविएशंस निकालते हैं, हम स्क्वायर डेविएशन दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मीन से और एक अज्यूम मीन से. अगर हम मीन से जो स्क्वायर डेविएशंस निकाल के उसका सम टोटल करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा कम आएगी अगर हम स्क्वायर डेविएशन अज्यूम मीन से निकाल कर उसका सम टोटल करें. तो जैसे आप फॉर्मूला में देख रहे हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा x माइनस a का स्क्वायर. थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ वी हैव द अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम ऑफ टू ग्रुप्स. अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं या दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन है, ग्रुप मीन कैसे निकाला जा सकता है? ग्रुप मीन के लिए x12 बार इज इक्वल टू x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. अगर तीन ग्रुप है तो 1 2 3 हो जाएगा, चार ग्रुप हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा और वैसे ही हमारा फॉर्मूला जो है एक्सटेंड हो जाएगा. तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट, चौथी प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. जो अरिथमेटिक मीन है वो ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से जो है वो अफेक्ट होता है. यानी अरिथमेटिक मीन के ऊपर ओरिजिन का भी इफेक्ट आता है और स्केल का भी इफेक्ट आता है. The next, product of arithmetic mean and number of items on which mean is based equal to the sum of all given items. जैसा कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n, तो सिग्मा x किसके बराबर हुआ? इसमें सिग्मा x रहेगा n इंटू x बार के बराबर. Next property is if each item of the original series is replaced by the actual mean. अगर हम अपनी ओरिजिनल सीरीज की जो वैल्यू है एक्चुअल मीन से अगर हम उसे रिप्लेस कर दें then the sum of the substitutions will be equal to sum of all the given items. तो हमारी जो वैल्यू है वो गिवन आइटम्स के सम के बराबर रहेगी. जैसे अगर हम एक्चुअल मीन लेकर चलते हैं एक पर्टिकुलर सीरीज का तो वो मीन जो आएगा उस मीन वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं उतनी ही बार उतने ही नंबर्स को तो हमारा टोटल हमेशा बराबर आएगा, हमारी सीरीज का टोटल भी और हमारी जो है एक्चुअल मीन से जो वैल्यू निकली है उस वैल्यू के टोटल के बराबर. So these are the properties of arithmetic mean. Now coming to the next topic, that is merits of arithmetic mean. Merits की बात करें तो this is very easy to calculate and simple to understand. बहुत आसान है, सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है ये और इसका हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं. रिजिडली डिफाइंड है, जैसा कहा गया वैसे ही है. इट इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू एंड नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सीरीज. ये कैलकुलेटेड वैल्यू है ना कि पोजीशन ऑफ सीरीज के बेस्ड है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन की क्या डीमेरिट्स हैं? फर्स्टली, ये जो है एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है. दूसरा, इसमें ओपन एंडेड सीरीज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओपन एंडेड सीरीज के लिए ये यूजफुल नहीं है. देन अरिथमेटिक मीन जो है हमें कभी कभी मिसलीडिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी देता है. देन कैनॉट बी असर्टेन ग्राफिकली, इसको हम ग्राफिकली भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. कैनॉट बी डिटरमाइंड इन ए सिचुएशन व्हेन एनी वैल्यू इज मिसिंग. अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो भी हम इसे जो है नहीं यूज कर सकते. This is about the arithmetic mean, merits or demerits. The next topic is weighted arithmetic mean. Weighted arithmetic mean, अगर हमें weights दिए हैं तो हम weights को लगाकर हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें देखिए x बार w यानी एक्स डब्ल्यू बार जो हमारा है दैट इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू, जिसमें एक्स डब्ल्यू बार हमारा है वेटेड अरिथमेटिक मीन, सिग्मा डब्ल्यू है सम ऑफ वेट्स, एक्स हमारा है वेरिएबल्स. अभी हम इसी को समझेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से. अभी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 26 आप देख रहे हैं. इलस्ट्रेशन 26 में हमसे कहा गया है आइटम्स और वेट्स दिए गए हैं. जो हमारी आइटम्स हैं वो x हैं, जो हमारे वेट्स हैं वो w हैं. तो x की वैल्यूज आपको दी गई है 81 से लेकर 73 तक. वेट्स की वैल्यू हमें दी गई है 2 से लेकर 7 तक. wx हम निकालेंगे
हमारा सिग्मा डब्ल्यू जो आता है वो 28 आ रहा है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स हमारा 1961 आ रहा है। तो हम यहाँ से एक्स डब्ल्यू बार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला में पुट किया हमने, वी गॉट 70.04। दिस इज आवर वेटेड अर्थमेटिक मीन। अगर हम इसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में करें, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कहते हैं स्टूडेंट जो कि 60 मार्क्स लेता है इंग्लिश में, 75 हिंदी में, 63 मैथ्स में, 59 इकोनॉमिक्स में, 55 स्टैटिस्टिक्स में। अगर हमें इनका वेटेड मीन निकालना है मार्क्स का, जिसके लिए हमें वेट्स दिए गए हैं 2, 1, 5, 5 एंड 3, तो मार्क्स हमारे x और वेट्स हमारे w। तो यहाँ से w x आप निकाल लेंगे। देखिए आप देखेंगे क्वेश्चन में w का टोटल आ रहा है 16 और w x का टोटल आ रहा है 970। तो हम इसे यूज करके फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारी वैल्यू आती है 60.63। दिस इज आवर वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसी को हम फर्दर और इलस्ट्रेशन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21 में जैसे आपसे कहा गया है एक ट्रेन है जो कि 25 माइल चलती है, एक स्पीड है जो स्पीड आपकी वो कह रहा है 30 माइल पर आवर, अनदर 50 माइल्स को चलती है 40 माइल पर आवर की स्पीड से। ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक ट्रेवल फॉर 6 मिनट, 6 मिनट का जो स्पीड हमें वो दे रहा है वो 10 माइल पर आवर। अभी यहाँ आप देखिए जो तीनों स्टेटमेंट आपको दी गई है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट में आपको डिस्टेंस और स्पीड दी गई है, जबकि तीसरी स्टेटमेंट में आपको टाइम और स्पीड दी गई है। इसका मतलब यहाँ आपका डिफरेंस आ गया, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं फाइनली जो रिमेनिंग डिस्टेंस था 24 माइल्स का, वो उसने पूरा किया 24 माइल पर आवर में। तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकालेंगे माइल पर आवर के अकॉर्डिंगली। अभी हम क्या करते हैं, सारे को टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 25 माइल था 30 माइल पर आवर के हिसाब से, तो हमने इसे जब टाइम में कन्वर्ट किया तो 25 माइल 30 माइल पर आवर के हिसाब से जब ये चलती है तो ये 50 मिनट लगाती है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए 25 इंटू 30 ये आपका निकलेगा, आपने जो लेकर चलना है 1 घंटे में चलती है 30 माइल पर आवर। तो आपका जो इसको 25 माइल को आपको कन्वर्ट करना है टाइम पीरियड में, तो ये 50 मिनट लेगी, यानी आपका डबल हो जाएगा ये। और ऐसे ही 40 माइल पर आवर चलती है तो ये 50 माइल चल पाती है, तो ये जो टाइम कवर कर रही है 75 मिनट में कवर कर रही है। ऐसे ही जो डिस्टेंस हमें 6 मिनट में दिया गया था वो 1 माइल ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम टेकन इन कवरिंग 24 माइल्स, 24 माइल पर आवर के हिसाब से, तो हमारे जो मिनट्स निकल कर आ जाएंगे दैट इज 60 मिनट्स। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखिए, अब एक्स हमारे पास है दैट इज स्पीड इन माइल पर आवर, टाइम हमारे पास है दैट इज डब्ल्यू, और डब्ल्यू एक्स हम निकाल सकते हैं। डब्ल्यू का टोटल आया 191, डब्ल्यू एक्स का टोटल आया 6000, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आ रही है 31.41 माइल पर आवर। एक लास्ट इलस्ट्रेशन इसी एक्सरसाइज में हम लेकर चलेंगे। कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑफ द 3 यूनिवर्सिटीज गिवन बिलो यूजिंग सिंपल एंड वेटेड एवरेज। 3 यूनिवर्सिटी का डेटा हमें दिया गया है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और जिसमें हमें कोर्स ऑफ स्टडी दिए गए एमए, एमकॉम, बीए, बीकॉम, बीएससी और एमएससी। इन सभी क्लासेस का रिजल्ट हमें दिया गया, पास परसेंट हमें दिया गया है। हमें सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन्स निकालने हैं। देखिए जिसमें हम पहले लेते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे के अकॉर्डिंगली हमारा जब सिंपल एवरेज निकल रहा है, देखिए सिंपल एवरेज निकालने के लिए एक्स को आप टोटल करेंगे और नंबर से डिवाइड करेंगे, तो देखिए एक्स बार आ रहा है आपका बॉम्बे के लिए 432/6 दैट इज 72। और अगर आप वेटेड मीन के अकॉर्डिंगली निकालेंगे तो आपके पास एक्स भी है, डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू एक्स आपने निकाला तो आप सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू करके वेटेड मीन भी निकाल सकते हैं। तो वेटेड मीन हमारा आ रहा है 72.55। ये था हमारा बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए। अभी हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें सिंपल मीन हमारा 72, वेटेड मीन हमारा 70.61। अगर मद्रास यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारा मीन सिंपल मीन 72 एंड वेटेड मीन 72.05। तो अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन है, सिंपल अर्थमेटिक मीन तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए बराबर आ रहा है, जबकि जब हमें कंक्लूजन निकालना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसके लिए हमें तीनों यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना पड़ेगा। अब जिसमें हमारे पास पहली यूनिवर्सिटी थी बॉम्बे की जो 72.55, दूसरी यूनिवर्सिटी 70.61 और तीसरी यूनिवर्सिटी 72.05। इसका मतलब जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है उसका वेटेड अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा है, तो इट मीन्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी इज गिविंग द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। यानी
जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के बजाय ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड थैंक यू।